पीटीए ने तीनों टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीब। शहबाज शरीफ ने कहा, यह पाकिस्तान की सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के लिए संग-ए-मील की हैसियत रखती है। उम्मीद है पाकिस्तान के चारों अतराफ 5G टेक्नोलॉजी जाएगी। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, हमारी दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी की अहले तशय्युअ उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हम-आहंगी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हम-आहंगी के फरोग में उलमा के किरदार पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फेकावराना बयानों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाएगा। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम। नए चांद की पैदाइश सुबह 6:23 पर हुई। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र महज 13 घंटे होगी। पाकिस्तान का बरादर ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस अक़दार ने रियाद में अरब वज़राए खारजा इजलास में इसराइली जारियत और इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। इस अक़दार ने तुर्क, आज़रबाईजान और सऊदी वज़राए खारजा से मुलाकातें भी की। अमरीकी सदर की धमकियों के बावजूद ईरान का कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। आज सुबह मरकजी मकाम पर गैस तंसीबात को रॉकेट से निशाना बनाया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब की समरीफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह। रियाद और दीगर इलाकों में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबू धाबी की गैस तंसीबात को बंद कर दिया गया। अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका। वाशिंगटन के इत्तेहादी उसे उलझन से निकालने में मदद करें। ओमान के वजीर खारजा कहते हैं, ऐसा कोई इम्कान नहीं कि इसराइल अमेरिका वो हासिल कर सकें जो वो चाहते हैं। अमेरिका और ईरान 2 मरतबा हकीकी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लग रहा था डील हो जाएगी, मगर ईरान पर हमला कर दिया गया। चीन और रूस की अली लारीजानी पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। रूसी सदर ने अली लारीजानी की शहादत को कत्ल करार दे दिया। कहा, अली लारीजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूल रौंद डाले। हम खुदमुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, अली लारीजानी का कत्ल नाकाबिल कबूल है। ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ताकत का इस्तेमाल और आला क़यादत को निशाना बनाना बंद किया जाए। अमेरिका को ईरान तनाज़े में धकेलने का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने अमेरिका से इस कार्रवाई का फैसला करवाया। अमेरिकी इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर के साबिक़ सरबराह जो केंट की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, हमें मालूम था कि हमले का रद्द अमल में ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब नहीं था। ईरान के इस्लामी निज़ाम में मौजूद फतवा उसे जौहरी हथियार तैयार करने से रोकता है। मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता के मजीद 40 परवाजें मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से फुजैरा की 8 परवाजें अल-ऐन मुंतकिल। अल-ऐन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाजें ऑपरेशनल। दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें शेड्यूल के मुताबिक रवा दवा। गुज़श्ता 20 रोज में मशरिक़ वस्ता से दुनिया भर की 70,000 परवाजें मनसूख हुई। कैथे पैसिफिक एयरलाइन ने दुबई और रियाद के लिए परवाजें 30 अप्रैल तक मनसूख कर दी। एयरवेज की ओमान, बहरीन, दोहा, दुबई, अबू धाबी और तेल अवीव के लिए परवाजें मुअत्तल। इमारात एयरलाइन भी महदूद फ्लाइट शेड्यूल के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान का ईद पर ऑपरेशन गज़ब बिल हक रोकने का फैसला। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन आरजी तौर पर रोका गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ऑपरेशन में वक्फे का रात 12 बजे से आगाज़ हो गया। 24 मार्च रात 12 बजे तक वक्फा होगा। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी दोबारा शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा।
ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक, 938 से ज़ायद जख्मी हो चुके, 255 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का जंग बंदी का खैर मकदम, कहा मुज़ाकरात ही तनाज़ात के पुरअमन हल का बेहतरीन रास्ता है। पे किसी ज़माने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहाँ के, इनको राउंड अप करके मार रखा था। इनको ये इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दे यूज दीज ड्रग एडिक्ट्स फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, एंड दे हैव बीन यूटिलाइजिंग देम फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग, बिकॉज देयर इज अ फैक्ट दैट द वर्ल्ड मस्ट नो कि जितने आपके पास सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान में फटते हैं आगे, ये सारे के सारे नशई होते हैं, अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस होते हैं। पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का ये एक सेंटर बन रहा हुआ है, जैसे कैन ऑफ वॉर्म्स, जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान ने धक्का देकर बंद किया हुआ है। हम ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रहे हैं, ये पूरी रीजन और दुनिया की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। अफगान तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जितने खुदकुश बमबार आए सब मनशियात के आदि थे। ये दुनिया का कौन सा ड्रग रिहैब अस्पताल है जहां गोला बारूद जखीरा हो? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का मरकज बना हुआ है। हम ये जंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। तालिबान रजीम ने 10 दिन पहले झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा, फिर पीछे हट गए। दहशतगर्दी मुसल्लत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमने अफगानों नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। कराची में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। बल्दिया गिरने से 13 अफराद चल बसे। 97 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने छतें उड़ा दी, दीवारें गिर गईं, खंबे और दरख्त उखड़ गए। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंस गई। एमेजना रोड ज़ेरिया गार्डन के इलाके में मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोरंगी में मलीर नदी पर तामीर किए गए नए पुल के बावजूद पानी जमा होने से गाड़ियां बंद हो गई। टीपू सुल्तान रोड पर पानी जमा होने से शहरी परेशान। कराची में वक्त वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। घोटकी के कच्चे में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला जारी है, मजीद जानी नुकसान का खदशा है। कराची के पानी के निज़ाम की बेहतरी सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बढ़ती आबादी के लिए जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची वाटर सप्लाई मनसूबों पर इजलास में गुफ्तगू, कहा हर शहरी को साफ पानी और निकासियाब की मुनासिब सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया। शहरी अब बिल्स, शिकायत और वाटर टैंकर की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात, जुडिशल कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। कमीशन ने 10 मार्च को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की थी। जुडिशल कमीशन ने कहा रिकॉर्ड मुकर्ररा वक्त में जमा न कराने की तहरीरी वजूहात पेश की जाएं। रेवेन्यू अंदाजात, म्यूटेशन रजिस्टर्स और तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। नोटिफिकेशंस, अलॉटमेंट्स और ट्रांसफर्स की मुकम्मल तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात के नताइज में ताखीर की वजूहात सामने आ गई। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नासिर जैदी का कहना है कि नताइज में ताखीर बैलेट पेपर और गिनती के तरीकाकार में तब्दीली के बायस हुई। वोटों की गिनती में दोनों ग्रुपों के 2-2 मुबस्सिरीन शरीक हुए। माजी में 20 अफराद हिस्सा लेते थे। 2180 वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। तमाम 26 उम्मीदवारों ने वोट अलग अलग गिने। कुल वोटों की तादाद 56,680 थी। मुबस्सिरीन के मुतालबे पर मुतादिद बार दोबारा गिनती की गई, जिससे नताइज में ताखीर का सामना करना पड़ा। माड़ी एनर्जीज का घोटकी में तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। घोटकी में शम्स 1 कुएं से यौमिया 47.98 MMSSCF गैस
हासिल होगी। कुएं से यौमिया 64 बैरल तेल भी मिलेगा। IMF से $7 अरब प्रोग्राम में $1 अरब की चौथी किस्त के लिए निजकारी अहदाफ मुकर्रर। PIA होल्डिंग कमेटी के मिल्कियत रोज वाले होटल की निजकारी तेज करने का फैसला। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक ईद उल फितर के बाद माली मुशीर के तकर्रुर का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी अगले चंद माह में आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। अमरीकी इंतजामिया ने रोज वाले होटल में दिलचस्पी का इजहार किया। कराची कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। घी की सनत में बड़ी सेल्स टैक्स की चोरी पकड़ी गई। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम ने 65 करोड़ की अदायगी कर दी। मुलजिम से तफ्तीश जारी, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल। फी तोला सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $243 कमी के साथ $4,767 का हो गया। फी तोला चांदी 760 रुपए कमी से 7,734 रुपए की हो गई। कल अदम तंजीमें खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मौशरती वकार मजरू कर रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है हुकूमत बलोचिस्तान खवातीन को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और बावकार मौक़े की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। गवादर में विमेन बाजार खवातीन को तफरीह और मौशी खुद मुख्तारी फराहम करने की मुस्बत काविश है। चांद रात पर बाजारों में इजाफी पुलिस नफरी तैनात की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बस स्टैंड और तिजारती मराकज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कहा, बाजारों में खवातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी या हिरासानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ATM और बैंकों के अतराफ सिक्योरिटी और गश्त मजीद बढ़ाया जाए। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम। नए चांद की पैदाइश सुबह 6:23 पर हुई। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र महज 13 घंटे होगी। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और बरतानिया में ईद उल फितर कल होगी। सिंगापुर में ईद उल फितर हफ्ते को मनाई जाएगी। किसी को कपड़े, किसी को जूते तो किसी को चूड़ियों की तलाश। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर में ईद की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में रश। बच्चों की भी बड़ी फरमाइशें। तरह तरह की चीजें खरीदने में मसरूफ। बड़े शहरों से परदेसियों के घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर गहमा गहमी। जायद किराउन का शिकवा। कौमी टीम 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में एक्शन दिखाने को तैयार। FIH ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 15 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में शुरू होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत ग्रुप में एक साथ। ग्रीन शर्ट्स 15 अगस्त को इंग्लैंड, 17 को वेल्स और 19 को भारत से टकराएंगे। और अमेरिकी टीम फिर होम ग्राउंड पर ढेर। वेनेजुएला ने मेजबान को हराकर पहली बार वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया। मियामी में होने वाले फाइनल में 3-2 से तारीखी कामयाबी समेटी। टाइटल जीतने पर वेनेजुएला पर जश्न का समा।